आत्मबंधन फ्रेंड्स, तो आज के सुंदर ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। और उसके पहले हम जानेंगे कि व्हाट टू डू इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में करें क्या। तो मेडिटेशन में किन्हीं को लगता है कि हमें कंसंट्रेट करना है म्यूजिक पे, कोई गाइडेंस पे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेडिटेशन में सिर्फ हमें अपनी ब्रेथ पे, अपनी सांसों पर ऑब्जर्व करना है। वो भी कॉन्सेंट्रेट किसी भी चीज पर नहीं करना है। ध्यान वही है जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना। केवल करना क्या है कि इन जैसे हम अपने हाथों की उंगलियों को फंसा के, पैरों को क्रॉस करके और आंखें बंद करके बैठते हैं, तो जो ये निरंतर सांसें चल रही हैं, उन सांसों को ऑब्जर्व करना है। सांसों पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या हुआ कि सांसों को देखना है केवल, कि सांसें कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। इसीलिए बार बार हम कहते हैं ना कि सांसों पर ध्यान अपना लेकर आए, सांसों को देखें, सांसों की अंदर आती सांसों की ठंडक को महसूस करें, बाहर जाती सांसों की गर्माहट को महसूस करें। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, और ध्यान, ये सांसें जो है वो भी एक जरिया है हमें ध्यान में लेकर जाने का। तो ये नहीं है कि हाँ, सांसों पे ध्यान रखना ही ध्यान है। ध्यान में जाने का जो जरिया है वो है सांसें, वो है व्हीकल। जैसे हमने फर्स्ट डे में समझा था, धी प्लस यार, अंदर जाने का मार्ग, अंदर जाने का रास्ता। तो ये सांसें केवल हमें अंदर लेकर जाती हैं। और ध्यान तो वो अवस्था है जहां हमें कुछ भी नहीं एहसास होता है, ना इन सांसों का, ना ही इस फिजिकल बॉडी का। तो वो अवस्था है ध्यान की अवस्था। तो हमें किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना है, कि म्यूजिक या फिर मेरा गाइडेंस, कोई भी चीजों पे नहीं। और जब हम पूरे सरेंडर भाव के साथ बैठ जाते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ, कि बस मैं अपने आप को समर्पित कर दी इन सांसों के लिए, ये सांसें जहां मुझे लेकर जाएंगी मैं वहां जाऊं, बस और कुछ भी नहीं करना। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कोई तनाव नहीं, कोई कसाव। तो इतना सरल है ये ध्यान। ये सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। अब हम चलेंगे ध्यान की ओर। हाथों को, म्यूजिक ठीक है, कोई भी मुझे थम्स अप करके बता दे, या चैट बॉक्स में लिख के बता दें एक बार। हाथों को आराम से गोद में रख लें, पैरों को क्रॉस कर लें और एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को बंद हो। और अपना पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता अपने नासिका के अग्र भाग पर लेकर आए। देखें कि सांसें कैसे आ रही हैं और सांसें कैसे जा रही हैं। इस क्षण में और कुछ भी नहीं करना, केवल अपनी आती और जाती सांसों को देखना है। द्वारपाल बन जाए अपनी नासिका द्वार की। एक भी सांस आपकी जानकारी के बिना न अंदर आने पाए, न बाहर जाने पाए।
सहज, सरल, प्राकृतिक सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। हर अंदर आती सांस आपको फ्रेश एनर्जी से भर रही है और हर बाहर जाती सांस आपके शरीर की थकान, चिंता, परेशानी को बाहर लेकर जा रही है। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप इस दिव्य ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। हर बाहर जाती सांस के साथ मन बिल्कुल हल्का होता जाता है। महसूस करें अपने मन को कह दें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ ध्यान में गहरी उतरने के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस दिव्य ऊर्जा से स्नान करने के लिए। महसूस करें हर सांस के साथ आपका मन बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, बिल्कुल शांत होता जा रहा है। हर सांस के साथ शरीर स्थिर होता जा रहा है।
अपनी चेतना एक बार फिर से अपने शरीर के अंदर ले जाए और पूरे शरीर का अवलोकन करें, मानसिक अवलोकन। देखें कि कहीं तनाव तो नहीं। अगर कहीं भी तनाव कसाव हो, उसे जाने दें, उसे छोड़ दें। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, विश्राम में जा रहा है। सिर के ब्रह्म रंध्र से एक श्वेत प्रकाश प्रवेश करता हुआ देखें। देखें कि आपके सिर के एक प्रकाश पुंज है, जिससे श्वेत प्रकाश आपके सिर के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह श्वेत प्रकाश आपके पूरे सिर में भर रहा है। धीरे धीरे इस श्वेत प्रकाश आपके पूरे चेहरे से होते हुए पूरे गर्दन में फैलना। श्वेत प्रकाश को अपने कंधों और बाजुओं में फैलता हुआ देखें, और जैसे जैसे वो श्वेत प्रकाश भरता जा रहा है, वैसे वैसे पूरा शरीर शिथिल होता जाता है। इस प्रकाश को पूरे पेट में फैलता हुआ देखें।
पूरी पीठ श्वेत प्रकाश से भर चुकी है और अब छाती से होते हुए यह श्वेत प्रकाश पूरे पेट में भर रहा है। और भी फैलता जाना और भी भरता जाना, पेट से होते हुए अपने पैल्विक रीजन में, पैल्विक रीजन से अपने जांघों में भरता। अब यह प्रकाश आपके घुटनों से होता आपके पैरों की पिंडलियों में भर रहा है। पूरे पैर में यह प्रकाश भरता हुआ देखें, सिर से लेकर तक पूरे शरीर में यह प्रकाश भर चुका है। श्वेत रूप प्रकाश की ऊर्जा को महसूस करें। पूरा सब और आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। सिर से लेकर तक एक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। ऊर्जा के प्रवाह महसूस करें।
बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपनी चेतना की गहरी अवस्था में उतरते जा रहे हैं। और भी गहरे, और भी गहरे, और भी गहरे उतरते चले जाए अपने अंदर। अंत की गहराई में तल्लीन हो जाए। इस गहनता में निमग्न हो जाए। और गहरी शून्यता में खो जाए। परम जो सबसे परे है,
सो समाधि की अवस्था। शून्यता में आपका और ब्रह्मांड का मिलन को भावे। आप परमात्मा से मिलकर वह बन जाए शुद्ध चेतना बन जाए। एकांत को महसूस करें। सत्य का बोध करें। सब कुछ एक और
जो ना तो शरीर है, ना ये पहचान है, ना ही मन है। इन सब से परे एक शुद्ध चेतना है।
धीरे से अपना ध्यान अपने दिव्य हृदय की ओर ले और देखें कि यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय से रेडिएट होकर बाहर की ओर चलना, इसे फैलने अपने चारों ओर और भी फैलता जा रहा है। पूरे कमरे में आपके फैल चुका है। इसे और फैल, यह दिव्य प्रकाश आपके पूरे घर में फैल चुका है। और रेडिएट होता जा रहा है और आपके पूरे शहर में फैल चुका है और फैलता जा रहा है और फैलता जा रहा है। यह दिव्य प्रकाश आपके पूरे शहर में फैल चुका है। पूरा शहर इस दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है। देखिए, अब इस दिव्य प्रकाश को पूरे देश में भरता फैलता हुआ धीरे धीरे यह प्रकाश पूरे विश्व में फैल चुका है। देखें, इस प्रकाश को पूरे संसार में और यह दिव्य प्रकाश हर प्राणी की चेतना जागृत कर रहा है। उसकी चेतना में स्थित बुद्धत्व को जागृत कर रहा है। सभी के हृदय प्रेम, करुणा कृतज्ञता का भाव करा। हर एक प्राणी के अंदर प्रेम की भावना, कृतज्ञता की भावना, करुणा की भावना जागृत हो रही है। देखिए, पृथ्वी पर सभी प्रेम और प्यार से रह रहे, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे, सबके लिए मैत्री भाव जाग उठा। सुंदर पृथ्वी की रचना करें, जैसी दुनिया आप चाहते हैं वैसी रचना करें। कितना अच्छा भाव है, सभी को कितने मिलजुल कर रहे, चारों ओर शांति है,
चारों ओर प्रेम है, चारों ओर कृतज्ञता है। कितना सुखद अनुभव है। इस अनुभव अपने हृदय में सहेज कर रखें। सांस लें, महसूस करें, मुस्कुराएं और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें। और संपूर्ण जीवन के प्रेम गले लगाएं। यही प्रार्थना करें कि सबका जीवन सुखमय और मंगलमय। धीरे धीरे जागरूकता अपने शरीर में
वक्त हो चुका है वापस आने का। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। धीरे धीरे वापस आए, अपने पैरों की अंगलियों को, हाथों की अंगलियों को और सहजता से, कोमलता से अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें। और जब भी आप तैयार हो, अपना पूरा वक्त लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। थैंक यू। समय ध्यान में बने रहने। अब सभी को अपने आप को म्यूट करके जोरदार क्लैप करेंगे। किन्हीं को पानी पीना है तो पानी पी लें। जोरदार क्लैप। कैसा रहा ध्यान आप लोगों का? बहुत अच्छा। यस, तो कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि पूरे टाइम गहराई में बने रहे? हाँ, नम्रता जी, कैसा रहा आज? आज ध्यान अच्छा लगा? है मैम। यस मैम, आज ध्यान लगा। मुझे तो लगा कि मैं सो गई हूँ, पर मैं सो ही नहीं थी, अंदर काफी डीप में थी। तो सभी के साथ ये रहा कि एकदम गहरे ध्यान में उतर पाए। यस, शारदा जी एंड रंजना जी, रेनू जी, आप लोगों से भी मैं जरूर सुनना चाहूंगी। प्लीज अपने कैमरे ऑन करें। यस शारदा जी, जी मैम, कैसा? ये थोड़ा था विचारों पे गया, फिर थोड़ा वापस लेके आए। हम्म। तो इस तरह से जितना विचारों पे मतलब उस पे सांसों पे रहा वो काफी अच्छा रहा, लेकिन ये कि हाँ आप शुरू कर रहे हैं तो ये मुझे खुशी हुई कि हाँ अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं था ना कि पूरे टाइम ही विचारों के साथ रहे? कुछ क्षण तो नहीं ऐसा नहीं रहा होगा कि अपनी सांसों नहीं के नहीं, साथ वापस रहे। वापस आ रहा था मैम, यस, बिल्कुल। तो बिल्कुल यह प्रैक्टिस है। धीरे धीरे एक दिन विचार खुद पर खुद इतने कम हो जाएंगे कि वो विचार कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा।
यस, इनिशियली बहुत अच्छा। आप अगर अपने सांसों के ऊपर भी ध्यान लेकर आ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। थैंक यू हाँ सालवा ये जी। थैंक यू मैम, आपकी वजह से थोड़ी मतलब बढ़ रही है, तरक्की हो रही है कि सांसों पे जा रहा है ध्यान। चलिए, थैंक यू। एक व्यक्ति के भी जीवन में मैं ध्यान लेकर आ पाऊं तो वो 100 घंटे की ध्यान की जो बेनिफिट होती है ना, वो मुझे मिलती है। तो तो मैं चाहूंगी ना कि अधिक से अधिक लोगों के जीवन में ध्यान आए, और फिर आप भी ये ध्यान सिखाएं अपने आसपास के लोगों को, और आपके जीवन में भी वो बेनिफिट आए। बस एक व्यक्ति को सिखाना ध्यान, मतलब कि 100 घंटे ध्यान करने के बराबर है। यस, रेणु जी कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा मैडम, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं हम इस दुनिया में है, ऐसा लगता है यस, कहीं और ही है। बिल्कुल हम बहुत लोग अच्छा। इस दुनिया थैंक में यू। तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, होते तो हम जी। दूसरी दुनिया में ही हैं। तो धीरे हाँ धीरे जी, इन अच्छे बातों को अच्छे भी समझेंगे। यस, अच्छे अच्छे थैंक यू। भाव आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। थैंक यू मैम, हाँ, थैंक यू। जो भी अनुभव रहा है, जो भी आपने फील किया है, उसको आप एक्सप्रेस करेंगे सभी को। ग्रुप में जरूर शेयरिंग करें। ग्रुप में लिख कर, आपको अगर भाई राइटिंग में देने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, तो आप उसको ऑडियो में भी दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भी दे सकते हैं। और या फिर बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे फोन में कि मतलब हम लोग ऑन करके, जैसे आप कीबोर्ड के साइड में देखेंगे एक ऑडियो की बटन रहती है, उसको क्लिक करके आप बोलते हैं तो वो टाइपिंग में आ जाता है। तो वैसा भी करके आप दे सकते हैं, लेकिन शेयरिंग जरूर करें, अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करें। तो ये क्या होता है ना, हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो ओपन होता है। इस सबसे ज्यादा ब्लॉकेज हमारी होती यही है। हम ध्यान करते हैं, ऊपर से हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ आती है हर चक्रा से होते हुए, लेकिन यहाँ आके ब्लॉक हो जाती है, इससे ऊपर हम नहीं उठ पाते, क्योंकि ये एक्सप्रेशन का चक्र है। हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो ये ब्लॉक ही रहेगा, इसको हम ओपन नहीं कर पाएंगे। तो जी मैं मैम। इसीलिए बार बार सभी को कहती हूँ कि अपनी जो भी फीलिंग आई, जो भी आपने अनुभव किया, जैसा भी रहा आपका ध्यान, जो भी दिक्कतें भी आई, उसको भी एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन एक्सप्रेस जरूर कीजिए, अपने तक नहीं रखिए इसे। ये बहुत जरूरी है। यस, रंजना जी प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। वैलेंटीना जी, आप अपना ऑडियो प्लीज चेक करवाएं किसी शॉपकीपर से। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से कुछ नॉइज आती है, तो आप कुछ शेयर भी नहीं कर पाते हो, लेकिन आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। यस रंजना जी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कब से कर रहे हैं आप ध्यान? ध्यान तो मैम 20 से कर रहे हैं, 2020। 2020 एक से? हाँ नहीं, 21 से। हाँ, 20। 21 से कर रहे हैं ना। ओके। विशाल सर का क्लास वगैरह यस, सारा ये वंडरफुल। सब। हाँ, अवेकनिंग, तो रमन सर। वो अच्छा, आपने अवेकनिंग एंड परमानेंट सब कुछ कर लिया है। वंडरफुल। तब तो आप काफी दिनों से और काफी कुछ जानते हैं, आध्यात्मिकता में काफी कुछ हम्म। आपने सीखा है। तो कैसा और रहा आपका ध्यान? आप लोग की आज मैम, पहले ये फोन खोल के देखे नहीं, जब हम देखे हैं 10 मिनट पहले ही लगता है हम मीन किए, तो हम बोले अरे आज ओके। भी क्लास चल रहा है, तो नहीं, ये जल्दी से बस 40 डेज का हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये हमारा एक भी दिन बिना गैप के 40 डेज कंटिन्यू है। तभी आज से मैं। नहीं नहीं, ये 3 सितंबर से ही शुरू हो चुका है। और मे भी हो सके, अगर भाई लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएं तो ये जर्नी शायद कंटिन्यू भी रहे, मैं इसे नहीं हाँ नहीं, रोकूं। ऐसे तो चलता है ये रूप दीदी वाला, जैसे वो 12 बजे से ही चल डेली होता है मेडिटेशन, जो 12 से 1, तो वो हम्म। भी चलता है। तो बस रात में न, तो एकदम है कंफर्म है, उसको तो करना ही है। दिन में जैसे टाइम मिलता है, अगर नहीं भी कर सकते हैं, वीडियो ऑफ करके ये करके चालू कर देते, तो चलो पॉजिटिव वाइब्रेशन तो घर में माने उस टाइप से है। हम्म।
टाइम मिल जाता तो। और आज संडे को मैंने ऑन किए तो बोले अरे आज संडे को भी है तो जल्दी से ऑन करके। हाँ, ये 40 डेज हमारा कंटिन्यू होगा रंजना जी, क्योंकि 40 दिन ध्यान करने का बहुत बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंस होता है, हाँ ये तो हाँ आप हाँ। जानते ही हैं। तो 40 डेज हम लोग जो भी है कंटिन्यू कर रहे हैं, कि ताकि एक भी दिन बिना गैप किए सबको इस ग्रुप एनर्जी में कर पाए। हाँ, आपका मैजिक क्लास भी चल रहा है वो। यस, आप कर रहे हो हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग से या फिर लाइव सेशन कर रहे हैं? नहीं, लाइव सेशन 3-4 दिन तो स्टार्टिंग में एकदम टाइम से, इधर थोड़ा लेट हो जाता है तो ज्वाइन भी करते हैं, उतनी देर में योगा वाले टीचर भी आ जाते हैं। माने सारा एकदम बहुत ज्यादा ये हो गया। और ओके। रिकॉर्डिंग से भी हाँ, लेकिन तो करें अच्छा लग जरूर, रहा और साथ में उसके असाइनमेंट करेंगे ना, तभी आ, उसके फायदे आप देख पाएंगे। मैजिक था। क्लास केवल है ना करने की नहीं है, उसमें हम लोगों को जो भी हर चैप्टर के बाद जो असाइनमेंट मिला है, जब तक वो नहीं करेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मिरेकल्स होता है इसमें, इसका नाम जादू क्यों रखा गया, इसको आप तभी समझ पाएंगे। तो वो जरूर कीजिए आप। जैसे 10 ग्रेटिट्यूड, जैसे हम लोग 6:35 भी ज्वाइन करके 10 मिनट्स पहले ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेटिट्यूड रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग सीक्रेट मूवी देखते हैं 5 मिनट्स, उसके बाद चैप्टर शुरू होता है। तो हम्म। जो स्टार्टिंग की चीजें, ये जो डेली के हमारे जो टास्क है उसको मैंने इंक्लूड किया है कि सभी कोई सेशन में बैठ के ही कर ले। और जो छोटे छोटे जो हर चैप्टर के कुछ कुछ अलग अलग टास्क होते हैं, वो तो हम घर पे आराम से कर सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल है नहीं, वो आप किसी भी वक्त कर सकते नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। आप लोग हैं। थैंक बहुत यू अच्छा रंजना अच्छा जी। क्लास। यस, ठीक हम है। लोगों के भी गुरु जो आपके गुरु रहे हैं वही रहे हैं, और उनसे यही हमने सीखा है कि जो सीखा है वो सिखाना है। हम्म। तो उसी मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, और यही सपना है कि लाखों लोगों के जीवन में ये बदलाव लेकर आए, इस ध्यान को लेकर आए, इस ज्ञान को लेकर आए। ये आप लोग तो ला भी रही है मैम, आप लोग बहुत। तो नहीं, बहुत थैंक यू अच्छा। रंजना जी, हाँ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ। यस। थैंक। यस, किन्हीं और को शेयर करना है? वैलेंटीना जी ने लिखा है, दीदी अपनी डिजायर कैसे मैनिफेस्ट करना है? तो ये क्वेश्चन वैलेंटीना जी आप मैजिक क्लास में पूछिएगा कि कैसे अपने डिजायर्स पे काम करना। और आगे हमारा जो चैप्टर्स आएंगे वो पूरे, एक चैप्टर जो डे 13 जो होगा हमारा पूरा डिजायर्स के ऊपर ही है, और उसमें हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं कि हम अपने डिजायर्स के ऊपर क्या करना है हमें, तब ये हमारे डिजायर्स को हम पूरे कर पाएंगे बहुत इजी वे में। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस बुक में बहुत अच्छी से हर एक मोतियों को, हर एक चीजों को पिरोया गया है, कुछ भी नहीं छूटेगा। आपकी लाइफ में जितने भी वांट्स होते हैं ना, वो सारे आपको मिलेंगे कि भाई मैं ये एरिया भी अपना ठीक करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में मैं इस चीज को भी ठीक करना चाहती हूँ। तो हर चीजों का सॉल्यूशन है इस बुक के अंदर। तो एक एक करके हर चीजों के ऊपर चैप्टर्स आएंगे और हर क्वेरी आपकी बताई जाएगी। यस, और किन्हीं को नहीं शेयर करना है तो हम लोग चलते हैं फिर आज के लिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग ग्रुप में भी मोटिवेट करें लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग के द्वारा। क्या होता है ना, लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन याद ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि इतने ग्रुप रहते हैं हमारे फोन में कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि भाई कुछ ऐसा हो भी रहा है। तो उनको ध्यान दिलाना, यही है आपका कंट्रीब्यूशन। जो एनर्जी मैं दे रही हूँ वो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोग केवल अपनी शेयरिंग के द्वारा लोगों को जगाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, उनके भी जीवन में ये ध्यान आए और उनका भी जीवन सफल हो। बस यही करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फिर कल मिलेंगे एक सुंदर ज्ञान और ध्यान के साथ।